जय हिंद। अब मैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर का कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, चर के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये नीचे जो दिया गया है बहुपद, ये दो बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चमक रहा होगा लाइटिंग। जैसे यहाँ देखिए एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूंगा, उस क्वेश्चन को नोट कर लेना आप लोगों को। यहाँ लिखा हुआ है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर p फंक्शन ऑफ x, ये तो दिख रहा है। उसके बाद बराबर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर फिर माइनस 3x प्लस 17 का मान ज्ञात करें। तो इस बहुपद का जो है इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ दिया है x का मान 1 दिया है, तो यहाँ पे हमें इन क्वेश्चनों में बहुपद का मान पुट कर लेना है और उसको बनाना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उस बहुपद को, p फंक्शन ऑफ x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 17 है। ठीक है, 17। तो इस पर क्या करना है कि यहाँ x का मान हमें देखिए कितना दिया है, 1 दिया है, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो p और यहाँ फंक्शन ऑफ 1 और यहाँ 5 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ 1 प्लस 17। तो v फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 और इसका 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, माइनस 3 और प्लस 17। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 5 1 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 17। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 22 और माइनस 3। तो p फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा है, 19। आंसर कितना आया, 19। तो इसका इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे p के जगह कुछ और भी रह सकता है, p के जगह यहाँ पे y भी, q भी रह सकता है, n भी रह सकता है, कुछ भी, k भी रह सकता है, यहाँ पे y भी रह सकता है, z भी रह सकता है, और यहाँ वैल्यू दिया रहेगा उसका। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से वैल्यू पुट कर देना है और वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन का हल कर देना है। अब यहाँ देखिए ये यहाँ दिया है y फंक्शन ऑफ 2। ठीक है, y इक्वल टू 2, तो यहाँ q फंक्शन ऑफ y बराबर 3y³ माइनस 4y प्लस √11। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 दिया है, तो q और यहाँ पे मान कितना 2, 3 और y का मान 2 है तो स्क्वायर कर दीजिए, 4 और y का मान 2 है तो इसको आप 2 लिख लीजिए, प्लस में √11। अब यहाँ q फंक्शन ऑफ 2, अब यहाँ कितना 3 इंटू, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 दूनी 8 प्लस √11। यहाँ q फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 4 तिहाई 12 हो गया, माइनस 8 प्लस √11। ठीक है, अब यहाँ 12 में से 8 घटा देंगे तो यहाँ 4 आएगा प्लस का √11। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, गुणनखंड क्या होता है, इसमें हम लोग बहुपद में सीखेंगे। ठीक है, बहुपद का गुणनखंड क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इसका गुणनखंड निकलता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो दिया है ना, इसका सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे देखिए ये 12 है और ये 1 है, तो ये 12 का इसमें हमेशा क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, हमेशा इसमें गुना होता है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, सपोज दैट मान लेना है इसको, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसका मान कितना है 12, एक नहीं। तो यानी कि हमें बोल रहा है कि हम कितना से गुना करें कि वो 12 आ जाए, कितना से गुना करें कि 12 आ जाए। जैसे 6 से गुना करते हैं, 6 दूनी 12, तो इस तरीके से 4 से गुना करते हैं 3 में, तो 4 तिहाई 12। तो बोल रहा है कि हम कितना से, इसका मतलब हो गया ये 12 है यहाँ, तो इसका मतलब कि हम यहाँ के लिए कि कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो हम लोग कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे और 3 में,
क्यों 4 से 3 में गुना करेंगे? क्योंकि यहाँ कितना है, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस। मतलब जिससे हम लोग गुना करेंगे उसको जोड़ने पे हमारा कितना आ जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। किसके, कहाँ, इसको देखना है, इसको माने गुना करके इतना आ जाना चाहिए और जोड़ के इतना आ जाना चाहिए। तो जोड़ के आना चाहिए कब और घटा के कब आना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? तो पता यहाँ से चलेगा। अगर यहाँ पे प्लस रहा तो जोड़ के लाना है, और यहाँ पे अगर माइनस रहा तो घटा के लाना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12x² माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेने के बाद यहाँ पे हम देंगे 4 और यहाँ पे 3, 4 और 3, क्योंकि देखिए यहाँ 4 और 3 का गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, वो भी प्लस में आएगा, 4 तिहाई 12 प्लस में। और यहाँ देखिए कि 4 और 3 ये 7 हो जाएगा, और इसका माइनस से गुना होगा तो -7 होगा, और ये x को यहाँ लिख लीजिए प्लस में 1। अब यहाँ 12x² माइनस 4 से इसमें गुना तो 4x, और माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस 3x और प्लस में 1। ये देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 7x आएगा कि नहीं, माइनस का 7x आएगा। अब यहाँ ध्यान देना है, अब इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन मतलब दो दो में से, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो पहला तो हमको दिख रहा है कि 4, और दूसरा क्या दिख रहा है, x। तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा बचा कितना, x, एक बाहर गया तो एक बचा x, और यहाँ पे कितना बचा था, 4। जब कॉमन लिए तो इसमें 3 बचा, और प्लस में यहाँ से 4 और x हम हटा दिए तो कितना बचा, 1 बचा। कितना बचा, 1। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या रहना चाहिए, माइनस। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है यहाँ जब जो आया है वो अगला में भी आना चाहिए। आएगा कैसे? तो ये माइनस में हम लोग कॉमन ले लेंगे, और यहाँ कॉमन जब लिए तो यहाँ इसमें से कोई चीज ऐसा नहीं है जो कॉमन जा सके। दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे। और यहाँ पे हमारा 3x और यहाँ प्लस है ना, तो इसका गुना इसमें कर दीजिए। ये प्लस में यहाँ का माइनस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि ये 4x और ये माइनस में 1 एक साथ लिखना है, और ये देखिए ये 2 है तो इसको 1 लिखना है, 3x माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। मतलब इसका गुणनखंड क्या होगा, 4x माइनस 1 और ब्रैकेट इंटू में 3x माइनस 1 होगा। ठीक उसी तरह से इसको बनाना है, इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है कि यहाँ 6 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ जब भी जो रहेगा उसका गुना कर देना। अगर 6 है तो 6 से, 2 है तो 2 से, तो यहाँ 6 6 36 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 36 हो गया यहाँ पे। तब अब हमको क्या करना होगा कि गुना करके हमें 36 लाना है। गुना करके कितना लाना है, 36 लाना है। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का मतलब हुआ कि घटा के हमें कितना लाना है, यहाँ पे जो रहेगा उतना लाना है। तो घटा के कितना लाना है, 5 लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 6x² और प्लस देंगे। उसके बाद हम क्या इसमें गुना करें कि मतलब हम क्या गुना करें कि 36 आ जाए। तो देखिए हम 36 लाते हैं, 18 गुने 2, 12 गुने 3, और हम लोग 9 गुने 4 भी लाते हैं, और 6 गुने 6 भी लाते हैं। इसका गुना करने से हमारा आता है 36। लेकिन देखिए यहाँ पे 9 गुने 4 किए तो 36 आया, और 9 में से 4 घटाए तो 5 आ गया। मतलब घटा के हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 9। ठीक है, 9 और यहाँ पे माइनस में 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, और प्लस रहता तो प्लस देंगे। देखिए यहाँ पे क्या किए थे कि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस किए थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ पे x दे देंगे ये वाला, और माइनस में 6 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है कि 6x हो गया, और प्लस में ये 9 से x में गुना हुआ था, 9x हो गया, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस होता है, और प्लस और माइनस माइनस 4x होगा, और माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चमक रहा है यहाँ पे, इसीलिए अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, नीचे इसका करते हैं। तो यहाँ 6x² प्लस 9x है, इसी का नीचे हम किए -4x और माइनस में 6 है। तो यहाँ देखिए कि इस चीज को नीचे मैं लिख लिया हूँ। ठीक, अब इसका क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इसमें क्या है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 लेनी है। इसमें x है और इसमें भी x है, तो यहाँ x ले लिए। ठीक है, यहाँ x ले लिए। अब इसके बाद बताइए कि इसमें क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इसमें x बचेगा, प्लस इसमें से 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, और x ले लिए हैं तो x तो है ही नहीं, और यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे,
और यहाँ देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेना, तो बचेगा अंदर क्या 2x बचेगा, और इसमें से 2 हटा लिए तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए इसका गुना इसमें कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस, और इसमें से 2 जब हम ले लिए हैं तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा। अब यहाँ समझने वाला बात है, इस चीज को ऐसे करते जाइएगा। अब ये हमारा 3x और ये -2 और यहाँ 2x प्लस 3, ये हमारा क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो इसको भी निकालने का तरीका समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ फर्स्ट यहाँ दिया था, इसीलिए इसको इस तरीके से गुना किए, जो भी रहेगा उसमें गुना करना है, जो भी फर्स्ट में रहेगा उसको गुना करना है। लेकिन ये कितने पद है, इसके 3 पद है, कितने पद है 3 पद है, 3 पद के साथ साथ इसकी घात कितने हैं 2, तो द्विघात और त्रिपदी, द्विघात और त्रिपदी रहेगा, तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x है, x स्क्वायर माइनस 4x, तो कुछ नहीं, यहाँ एक है ना, तो एक से यहाँ गुना कर दीजिए, सीधा सा सिंपल सा बात है, याद रखना है कि जो रहेगा उससे गुना करना है। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 5 हो गया, तो हम लोग x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए कि गुना करके हमें लाना है 5, इसको लाना है गुना करके 5, लेकिन घटा के हमें कितना लाना है 4, तो घटा के 5 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, तो यही सही है। तो माइनस बाहर रखिए और यहाँ पे घटा के लाना है ना, तो 5 को पहले लिखिए, 5 को पहले लिखना है 5 को पहले, उसके बाद माइनस, क्योंकि घटा के लाना है तो -1 देना है, और यहाँ x देना है और माइनस में 5। अब यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे इससे गुना होगा तो x होगा और माइनस में 5 होगा। सबसे पहला चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, ये जो रहेगा वही यहाँ पे हम लोग देंगे, अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए कि जितना 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा तो 4 आएगा तो 4 इसमें गुना होगा तो माइनस का 4 आएगा, तो ठीक है। अब यहाँ भी देखिए कि 5 माइनस 5x है और इसमें x है, तो घटाएंगे तो हमारा 4x आएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x है ना, तो 5x है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें और इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसमें से x बाहर ले लिए तो एगो x बचा, और माइनस इसमें से x बाहर गया तो कितना बचा 5। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ x है और यहाँ x नहीं है, तो हम लोग कितना कॉमन लेंगे 1 लेंगे, और बचेगा अंदर में 5 माइनस x माइनस 5। अब यहाँ समझिए कि x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 5, ये 2 है तो 1 लेंगे, ठीक है। तो ये इसका गुणनखंड निकल गया। इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो सब मैं प्रैक्टिस जब करवाऊंगा, टेस्ट करवाऊंगा क्वेश्चन का, तो उसमें आप लोगों को अच्छा से मतलब प्रैक्टिस होगा तो और अच्छा हो जाएगा। आप इसे क्या कीजिए कि इसे और इसे और इसे 3 जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिपीट कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।